तीर्थंकर भगवंतों की बानी हमारे तुम्हारे पास आई है, उसमें माध्यम आचार्य बने हैं, आचार्यों की परंपरा बनी है। सुरत लेखन की चर्चा करने में तो अपन जानते हैं कि धरसेन स्वामी आचार्य महाराज से पुष्पदंत भूतबली ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे लेखन करके आगे बढ़ाया। वैसे भी आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के बारे में कहा जाता है, कथानक के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी को गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिला वो तो मिला ही मिला, पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र भी गए। एक सप्ताह वो विदेह क्षेत्र में रहे। सीमंधर स्वामी के समूह शरण में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वापस भरत क्षेत्र आए। अब उस समय उनके पुण्य योग से जो भी दैवी शक्ति रही, कोई दैवी शक्ति, कोई विद्याधरों का सहयोग, अपनी रिद्धि के प्रभाव से जैसे भी गए, कथानक के आधार पर बता रहा हूं कि उल्लेख मिलता है कि वो गए और वापस आने का भी कथानक मिलता है। और यदि ऐसा रहा तो फिर तो और ही बहुत बड़ी बात, विशद बात हमारे तुम्हारे पास आई। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों में समय सार का अपना स्थान है। अब ग्रंथ सहजता से उपलब्ध होने लगे, पठन पाठन में भी चलन है। यहां पर योग आप सबका बना, गाथा का उच्चारण करके उसका अन्वय भी आपको बता दिया। अर्थ के लिए मिलान कर लें, मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। पहली गाथा का मंगलाचरण का अर्थ है, अविनाशी निर्मल और उपमा रहित गति में विराजमान सब सिद्धों को नमस्कार करते हैं। सभी सिद्धों को नमस्कार करते। बंदितु सभ्य सिद्धे, हे भव्य जीवो, मैं कौन? जिन्होंने ग्रंथ को लिखा है। ग्रंथ लिखा है पर ग्रंथ में उन्होंने अपना नामोल्लेख नहीं किया, पर सब तरफ से सिद्ध है कि आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का एक ग्रंथ है। तो मैं अर्थात आचार्य कुंद कुंद श्रुत केवलियों द्वारा वर्णन किए हुए समय सार को कहूंगा। कहने को वो जा रहे हैं, पर कह रहे हैं कि जो श्रुत केवलियों ने कहा उसे मैं कहूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा। और ऐसा कहने में शुभारंभ करते हुए सिद्धों की वंदना कर रहे हैं। सिद्धों की वंदना कर रहे हैं तो सिद्धों की ही वंदना क्यों कर रहे? अरहंतों की वंदना कर लेते। अरहंत भी उनके लक्ष्य में तो थे, लेकिन अब जब समय सार की बात करेंगे तो सिद्धों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि समय सार में परम शुद्धता की बात आएगी, और परम शुद्धता की बात आएगी तो फिर सिद्धों को ही याद करना पड़ेगा। तो अरहंत परम शुद्धता में नहीं है क्या? नहीं है, तो शुद्धता में है, पर शुद्धता में भी परम शुद्धता की बात करें तो अरहंतों को भी अभी आगे बढ़ना है। फिर क्या कमी रह गई? अभी अघातीय कर्म मौजूद है ना, वेदनी कर्म मौजूद है ना। वेदनी कर्म मौजूद होने से अभी अव्याबाध सुख नहीं आया, अनंत सुख तो आ गया, अनंत सुख आ गया, लेकिन अव्याबाध सुख नहीं आया। तो वहाँ उनको कोई कष्ट तकलीफ की बात नहीं है, उन्हें कोई अनुभव होता है क्या दुख का? नहीं, उसकी भी बात नहीं है।
तो फिर क्यों कहा गया, कर्म सिद्धांत में कहा गया कि 13वें गुण स्थान में भी वेदनी कर्म के उपस्थित होने पर, वेदनी कर्म की मौजूदगी से साता का उदय तो रहता ही रहता है, असाता वेदनी भी अपना अस्तित्व बताती रहती है, उदय में आती रहती है। तो अरहंत भगवान को भी फिर असाता वेदनी का प्रभाव आता है क्या? नहीं, प्रभाव तो नहीं आता है, पर अस्तित्व तो रहता है। ऐसा कैसे होता होगा? हैलोजन लगा है तो 0 वाट का बल्ब लगाएंगे तो जलेगा, तो जलेगा, तो उसका कोई प्रभाव है उसका। हैलोजन नहीं हो तो उसका प्रभाव है, पर हैलोजन यदि जल रहा है तो 0 वाट भले जलता रहे, पर हैलोजन के प्रकाश के सामने उसका प्रकाश जुगनू जैसा कोई, हाँ, ये है। कर्म सिद्धांत को लेकर के व्याख्या है। यहां पर सिद्धों की वंदना में कुछ विशेषण दिए हैं। पहला तो क्या दिया है? ध्रुवम। ध्रुवम अविनाशी। ध्रुव का अर्थ शाश्वत होता है, क्षय से रहित, अक्षय अवस्था को प्राप्त, अविनाशी पने को प्राप्त। सिद्ध कैसे हैं? सिद्धों ने जिस पद को प्राप्त कर लिया, अब वह अविनश्वर पने को प्राप्त हो गया। उनका स्वभाव अब कभी नष्ट होने वाला नहीं, अविनश्वर पना है उनके पास, निर्मल पना है। निर्मल पना का मतलब मलातीत अवस्था। मल किसे कहा गया? 3 प्रकार के मल कहे गए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म शरीर है, भाव द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8 हैं, और भाव कर्म जीव के अंदर जो शक्ति के रूप में राग द्वेष के परिणाम हैं, वो भाव कर्म माने जाते हैं। चेतना शक्ति में रहते हैं, जैविकी शक्ति में रहते हैं, तो राग द्वेष को भाव कर्म कहा। ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्मों को द्रव्य कर्म कहा, और इन द्रव्य कर्मों से जो शरीर सामग्रियां संसार में प्राप्त होती हैं, इन्हें 9 कर्म कहा जाता। इन्हें ही मल कहा है। तीनों मलों से रहित, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्ध महंत 3 प्रकार के कर्मों से रहित। निर्मल का ये अर्थ है उपमा रहित, अनुपम, जिन्हें कोई किसी तरह की उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे उपमा रहित, अनुपम, और अनुपम अनुभवम गतिम पत्ते, ऐसी गति को प्राप्त। उपमा रहित यानी अनुपम गति को प्राप्त। तो अनुपम गति कौन है? पंचम गति। आप कहोगे महाराज जी गतियां तो 4 होती हैं, पंचम गति की बात आप कैसे कर रहे? तो पंचम गति सिद्ध गति मानी गई है। 4 गतियां संसार की प्रतीक हैं, पंचम गति सिद्ध गति मोक्ष की प्रतीक मानी गई। तो ऐसे पंचम गति को प्राप्त, अनुपम उपमा रहित गति को प्राप्त, उसमें विराजमान सभ्य सिद्धे, सभी सिद्धों की वंदना करता हूं। सभी सिद्ध कितने हैं? सिद्ध अनंतानंत। अनंत में भी, और वैसे अनंत का ही अंत नहीं है, पर अनंत में और अनंतानंत सिद्ध परमात्मा। चलिए, इस तरह से मंगलाचरण हुआ। नीचे आप देखें इस गाथा का पद्यानुवाद।
गुरुवर आचार्य के द्वारा लिखा गया कुंद कुंद का कुंदन इस नाम से प्रकाशित। इसमें पद्यानुवाद भी संग्रहित है। मिलान करें, एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे तो और अच्छा, क्योंकि हिंदी हिंदी है। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे, जो सिद्ध हैं अतुल अव्यय सौख्य धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता, जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। बस बस बस। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे, जो शिव को मोक्ष को पधारे मैं उनकी वंदना करता हूँ। जो सिद्ध हैं, अतुल हैं, अव्यय सौख्य धारे, अतुलनीय हैं, जिनकी कोई तुलना उपमा नहीं हो सकती। अव्यय अविनाशपने को, सौख्य को प्राप्त किया है, सिद्ध हैं। भाई वही समय सार सुनो, मैं सुनाता हूँ। आचार्य क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य महाराज की वाणी का सार बताना है, तो भाई वही समय सार सुनो आप, मैं सुनाता हूँ। कौन सा समय सार? जो भद्रबाहु श्रुत केवली ने कहा था। मूल गाथा में भद्रबाहु नाम नहीं है, शुद्ध केवली नाम आया है, लेकिन सारांश रूप में यदि श्रुत केवली का अर्थ निकालें तो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु का ही नाम आएगा। 5 श्रुत केवली हुए हैं, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और अंतिम भद्रबाहु। भद्रबाहु आचार्य महाराज अंतिम श्रुत केवली हुए हैं। श्रुत केवलियों की चर्चा में अंतिम रूप में भद्रबाहु का ही स्मरण किया जाएगा। और अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथ में गमक गुरु के रूप में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भद्रबाहु को भी याद किया है। भद्रबाहु ऐसा नाम आया हुआ है। इसका मतलब है कि ज्ञान की परंपरा में आचार्यों ने बहुमान देते हुए पहले श्रुत केवलियों को याद किया है। श्रुत केवलियों से केवली भगवान तक बात जाती है। केवली के पहले गणधरों पर बात आती है, गणधर, और गणधरों से डायरेक्ट तीर्थंकरों से बात जुड़ती है। इसलिए जैन परंपरा में जिनवानी की बात जब भी आती है, तीर्थंकर की ध्वनि से ही प्रारंभ होती है। अरहंत भाषियत्थम, अरहंतों से ही हमारी ज्ञान की गंगोत्री प्रारंभ होती है। अरहंतों में वैशिष्ट जिनका है वो तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीर्थंकर ही उपदेष्टा होते हैं। प्रथम उपदेष्टा, तत्व का उपदेश देने वाले प्रथम उपदेशक तीर्थंकरों को कहा है, क्योंकि परंपरा तीर्थंकरों से चलती है। केवली भी उपदेष्टा है, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं तीर्थंकर केवलियों से चलती हैं। समोसरण, 12 सभाएं, गणधरों की व्यवस्था, ये सभी तीर्थंकरों से चलती है। तीर्थंकर प्रकृति ही तत्व के उपदेष्टा के रूप में सर्वमान्य है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा, त्रियो वक्ता रहा, 3 ही उपदेशक हैं। पहला अरहंत परमात्मा तीर्थंकर, तीर्थंकरों को प्रथम। दूसरे नंबर पर गणधर को याद किया गया, और तीसरे क्रम में आराती आचार्य। बस खत्म काम। इसके अलावा उपदेश देने का यथार्थ में अधिकार किसी को है ही नहीं। मुनियों की बात भी खत्म। अरे कपड़े वालों की तो छोड़ो, बिना कपड़े वालों का भी नंबर नहीं है अभी। क्या तुम तो छोड़ो, तुम्हारी तो कोई रीझबूझ ही नहीं है। अभी तो बिना कपड़े वालों को भी स्थान नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि त्रियो वक्ता रहा, 3 ही अधिकृत वक्ता हैं।
उपदेश देने वाले तीन ही अधिकृत हैं। कौन कौन अधिकृत हैं? तीर्थंकर भगवान सर्वप्रथम, एक गणधर दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आरातीय आचार्य। आराती क्यों जोड़ा? आराती का मतलब है प्राचीन, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, अंग और पूर्वों के ज्ञाता के क्रम में है, और उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह आचार्य, मतलब आचार्य परमेष्टि तक ही धर्म के उपदेश के लिए अधिकृत हैं। फिर उपाध्याय का क्या होगा? फिर मुनि महाराज जी का क्या होगा? और जब इन्हीं का कुछ नहीं हो रहा तो फिर कपड़ा वालों का क्या होगा? फिर भी आचार्यों ने यह कहा है कि भले ही वो अधिकृत रूप में अंग पूर्व आचार्यों के क्रम में नहीं है, लेकिन वह वीतरागता को प्राप्त हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, संयमी हैं। इसलिए परिपाटी क्रम से उपाध्याय और मुनि महाराजों को भी स्थान उनकी छाया में अंडरस्टूड। आचार्य परमेष्टि कह दिया तो उपाध्याय और नमो लोए सभ्य साहुणम कह देते तो अलग बात हो जाती। पंच परमेष्टि में 3 स्थान बनाए और 4 मंगलों में अरहंत मंगल सिद्ध मंगल बचे 3, सो एक ही में सम्मिलित कर लिया साहु मंगल। अब वहां पर आचार्य उपाध्याय कहेंगे हमें क्यों छोड़ दिया? नहीं, आप मंगल में साधु में गर्भित हो गए और वक्ता में आचार्य में उपाध्याय साधु गर्भित हो गए। क्रम है, व्यवस्था है। हमारी आत्मा ने कर्मों की वजह से जो इस चोले को और ओढ़ लिया है, ये भी तो है ना। हाँ, ये और इसके अंदर और, ये तो फिर भी पकड़ में आता है, दिखाई देता। आत्मा के अंदर जो और भेदा हुआ है ना, सूक्ष्म शरीर कार्मन, वो दिखाई नहीं देता। वो कार्मन शरीर भी हमारा नहीं है क्या? है क्या? कार्मन शरीर हमारा होता तो फिर सिद्धों के पास भी कुछ ना कुछ नहीं, वो भी नहीं। तो समय सार कहाँ आता है भैया? ध्यान में आता है। और ध्यान कब लगता है? एक छोटा सा संस्मरण, छोटा सा, एकदम छोटा, एकदम छोटा। आज ही सुना दें? नहीं, कल सुनाएंगे। अब तो आज नहीं सुनाते। अब आज का आज नहीं, आज का आज तो है ही समय सार। तो आज का आज, आज का आज क्या, आज का अब कहता है वो तो। आज की आज में भी लेट हो जाएंगे आज का। लेकिन अब आप सुनने के लिए जिज्ञासा रखो, थोड़ी सी छोड़ देना पड़ती है बात। ग्राहक को पूरा एकदम फ्री नहीं करना पड़ता है। दुकानदार ग्राहक जो होता ना पंडित जी, थोड़ी लगा लगी रहना चाहिए। हाँ, कल अब छोड़ दिया, अब अगले क्रम में आपको सुनाएंगे, पर सुनाएंगे बहुत जोरदार बात। कल आप याद करा देना हमको, कहना महाराज जी वो कौन सी वाली बात थी जो, हाँ, कल छोड़ दी थी। तो चलिएगा, समय को देख करके विराम देना चाहूंगा।